कभी आपने सोचा है, अगर एक छोटा सा बच्चा सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दे और फिर कुछ साल बाद अपनी माँ को भी, तो उसके दिल में क्या बचता है? खालीपन, दर्द, या एक ऐसी आग जो उसे पूरी दुनिया जीतने पर मजबूर कर दे। हल्की बारिश हो रही थी। एक 24 साल का लड़का अपनी 200 बसों के सामने खड़ा था। हर बस पर एक ही नाम लिखा था, माँ ट्रैवल्स। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। माँ, आपने कहा था ना बेटा, जिंदगी में चाहे कितना भी गिरना पड़े लेकिन कभी हार मत मानना। देखो माँ, आज मैं गिरा नहीं, मैं उड़ गया। लेकिन इस उड़ान के पीछे इतना दर्द था जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी रो पड़े। गांव का छोटा सा घर, लोगों की भीड़, रोने की आवाजें। 4 साल का छोटा आर्यन दरवाजे के पास खड़ा सबको देख रहा था। मम्मी, ये सब लोग हमारे घर क्यों आए हैं? और पापा जमीन पर क्यों लेटे हैं? क्या वो सो रहे हैं? उन्हें उठाओ ना मम्मी, मुझे उनसे खेलना है। माँ का दिल टूट चुका था, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बेटा, तेरे पापा बहुत दूर चले गए हैं, इतनी दूर जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो हम भी चले ना मम्मी। हम पापा को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? उन्हें डर नहीं लगेगा? माँ जोर से रो पड़ती है। बेटा, अब हमें ही मजबूत बनना होगा। अब तू ही मेरा सहारा है और मैं ही तेरी दुनिया। उस दिन आर्यन को समझ नहीं आया, लेकिन उसका बचपन उसी दिन खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद घर में सन्नाटा था। चाचा चाची बैठे थे, चेहरे पर कोई दुख नहीं, बस हिसाब किताब। देखो भाभी, अब हालात बदल गए हैं। भैया नहीं रहे और ये घर अब हम सबका है। भैया, आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरे पति का था और मैं अभी जिंदा हूँ। तो क्या हुआ? आप कब तक यहाँ रहेंगी? हमारा भी परिवार है, खर्चे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरे पति की आखिरी निशानी है। भाभी, भावनाओं से घर नहीं चलता। साफ साफ कह रहा हूँ, या तो आप खुद चली जाइए या हमें मजबूर मत कीजिए। आर्यन सब सुन रहा था, डर गया था। मम्मी, ये लोग हमें क्यों भगा रहे हैं? हमने क्या गलती की? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा, कभी कभी अपने ही पराये बन जाते हैं। उस रात एक माँ ने फैसला लिया। सुबह माँ ने एक छोटा सा बैग उठाया, आर्यन का हाथ पकड़ा। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अपना घर छोड़ रहे हैं? बेटा, घर दीवारों से नहीं बनता, जहाँ अपना हो वही घर होता है। चल, नानी के घर चलते हैं। और उस दिन उन्होंने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, उन्होंने भरोसा छोड़ दिया अपने ही रिश्तों पर। जब अपने घर से निकाला जाता है तो इंसान सिर्फ जगह नहीं खोता, वो अपना विश्वास खो देता है। माँ और छोटा आर्यन नानी के घर पहुंचे। पुराना सा घर, दीवारों पर दरारें, लेकिन दिलों में थोड़ा अपनापन। अरे बेटी, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ अपने आंसू रोक नहीं पाती। माँ, अब हमारा कोई नहीं है। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। नानी भी रो पड़ती है। मेरे बच्चे, अब तो कहीं नहीं जाएगा। ये घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। नानी, क्या हम यहीं रहेंगे? हमें कोई फिर से तो नहीं भगाएगा ना? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। उस छोटे से घर में सुख नहीं था, लेकिन सुकून था। कुछ दिन बीतते हैं। माँ हर दिन किताब लेकर बैठती है। मम्मी, आप रोज इतनी पढ़ाई क्यों करती हो? आप भी स्कूल जाओगी क्या? माँ हल्का सा मुस्कुराती है। बेटा, मैं पढ़ रही हूँ ताकि मुझे नौकरी मिल सके, ताकि मैं तुझे वो जिंदगी दे सकूं जो तुझे मिलनी चाहिए। मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। माँ की आंखें भरा। और मुझे तुझे दुनिया की हर खुशी देनी है। कुछ महीनों बाद घर में एक दिन खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे सुनो, हमारी बेटी की नौकरी लग गई, सरकारी स्कूल में टीचर बन गई है।
माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के हैं। देख रहे हो ना, मैं हार नहीं मानी। आर्यन दौड़कर माँ से लिपट जाता है। मम्मी, अब हम अमीर हो जाएंगे। अब कोई हमें घर से नहीं निकालेगा ना? बेटा, अमीर पैसे से नहीं होते, दिल से होते हैं। लेकिन हाँ, अब हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। समय बीतता है। आर्यन अब स्कूल जाने लगा। एक दिन देख बेटा, तेरे लिए क्या लाई हूँ। आर्यन उत्साहित होकर बैग खोलता है। वाह मम्मी, ये तो बहुत महंगा बैग है। क्या ये मेरा है? सच में? हाँ, मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। दूसरे बच्चे कहते थे। तू तो बहुत अमीर लग रहा है। आर्यन गर्व से कहता। मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। रात को मम्मी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? थक नहीं जाती? थक जाती हूँ बेटा, लेकिन जब तू मुस्कुराता है ना, तो सारी थकान खत्म हो जाती है। समय पंख लगाकर उड़ गया। छोटा सा आर्यन अब 16 साल का हो चुका था। स्मार्ट, पढ़ाई में अच्छा और माँ का लाडला। एक दिन आर्यन, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे जिंदगी को समझना होगा। मम्मी, आप हो ना, मुझे क्या समझना? माँ हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से कहीं डर जाती है। बेटा, हर वक्त माँ साथ नहीं होती। एक दिन तुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा मम्मी। आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था। एक शाम माँ स्कूल से लौट रही थी। फोन पर आर्यन से बात। बेटा, मैं रास्ते में हूँ। आज तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। जल्दी आना मम्मी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फोन कटता है और कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार आवाज, धड़ाम। हॉस्पिटल, लोग भाग रहे हैं। डॉक्टर। आर्यन भागता हुआ आता है। डॉक्टर, मेरी मम्मी कहाँ है? कैसी हैं वो? बोलिए ना। डॉक्टर चुप है। हमें अफसोस है। आर्यन के हाथ कांपने लगते हैं। वो आईसीयू में जाता है। माँ खून से लथपथ। मम्मी उठो ना, देखो मैं आ गया। आपने कहा था ना, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। माँ धीरे धीरे आंख खोलती है। आर्यन बेटा, रो मत। मम्मी आप ठीक हो जाओ, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस आप ठीक हो जाओ। बेटा, जिंदगी में चाहे कितना भी दर्द मिले, हार मत मानना और कभी किसी के सामने झुकना मत। माँ का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। जिस बच्चे ने अपने पिता को खोया था, आज उसने अपनी माँ को भी खो दिया। अब उसके पास कुछ नहीं था, न घर, न सहारा, न दुनिया। कभी कभी सबसे ज्यादा शोर खामोशी में होता है। माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। घर में सन्नाटा, दीवारें भी जैसे रो रही थी। आर्यन एक कोने में बैठा था, आंखें सूखी, आंसू खत्म हो चुके थे। मम्मी आपने कहा था ना, मुझे मजबूत बनना है, लेकिन कैसे बनूं मजबूत जब मेरी ताकत ही चली गई? कुछ दिन बाद रसोई में मामी और मामा बात कर रहे थे। आर्यन दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। देखिए जी, अब ये लड़का कब तक यहाँ रहेगा? हमारे अपने बच्चे हैं, खर्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। हम कोई अनाथालय नहीं चला रहे। अरे, कुछ दिन की बात है, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। कुछ दिन? आपको पता भी है कितना खर्च हो रहा है इस पर? स्कूल, खाना, कपड़े और ऊपर से ये कोई काम भी नहीं करता, बस बैठा रहता है जैसे कोई बोझ हो। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब मैं बोझ बन गया हूँ। मम्मी देख रही हो ना, आपके जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूँ। रात आर्यन छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। मम्मी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो अभी बच्चा था। आपके बिना मैं कैसे जीऊं? किससे बात करूं? किसे बताऊं कि मुझे डर लगता है? आप तो कहती थी ना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। फिर आज मैं इतना अकेला क्यों हूं? हवा चल रही थी, जैसे माँ जवाब देना चाह रही है। अगली सुबह आर्यन चुपचाप अपना बैग पैक करता है। मामा उसे देख लेते हैं। अरे, ये क्या कर रहा है बेटा? कहीं जा रहा है क्या? मामा मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों बोल रहा है? ये भी तो तेरा घर है। घर वो होता है जहाँ इंसान को अपनापन मिले, जहाँ कोई ये ना सोचे कि ये बोझ है। मैंने सब सुन लिया।
मामी जी क्या कह रही थी और वो गलत भी नहीं है। मैं सच में बोझ बन गया हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की परवरिश पर बोझ नहीं बनना चाहता। उन्होंने मुझे सिखाया था किसी के सामने झुकना मत, और अगर मैं यहाँ रहा तो हर दिन मैं अपनी इज्जत खो दूंगा। मामा की आंखें भर जाती हैं। बेटा, ऐसा मत सोच, मैं हूं ना तेरे साथ। अगर आप होते तो मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। कुछ सेकंड की खामोशी। मैं जा रहा हूँ अपने घर। जो भी है, जैसे भी है, वो मेरा अपना है। आर्यन अपने पुराने घर पहुंचता है। दरवाजा जर्जर, दीवारें टूटी हुई, लेकिन यादें जिंदा थी। मम्मी, मैं वापस आ गया। वो उसी कोने में बैठ जाता है जहां कभी उसकी माँ बैठती थी। अब यहाँ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ कोई मुझे बोझ तो नहीं कहेगा। एक दिन आर्यन बिना किसी मकसद के घूम रहा था। भूख लगी थी। वो एक ढाबे पर बैठ जाता है। क्या खाएगा बेटा? जो सबसे सस्ता हो। तभी पास में बैठे एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी थकान, कहानी क्या है तेरी? आर्यन पहले चुप रहता है, फिर अचानक उसका दर्द बाहर आने लगता है। आर्यन पहले चुप रहता है, फिर अचानक उसका दर्द बाहर आने लगता है। कहानी नहीं है, बस एक जिंदगी है जो बार बार टूटती रही। पहले पापा गए, फिर घर छूटा, फिर मम्मी गई, और अब अपनों ने भी छोड़ दिया। अब ना कोई अपना है, ना कोई सहारा। आदमी ध्यान से सुनता है। नाम क्या है तेरा? आर्यन। मैं रघुवीर हूं, बस चलाता हूं, टूरिस्ट बस। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। देख बेटा, जिंदगी ने तुझे बहुत मारा है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक रास्ता दिखा सकता हूं। कैसा रास्ता? मेरे साथ चल, बसों का काम सीख, घूमेगा, कमाएगा और खुद का मालिक बनेगा। अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। चलता हूं आपके साथ। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक ढाबे की टेबल पर मिलता है। कभी कभी जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी वो असली बनता है। आर्यन रघुवीर के साथ बस में बैठा था। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी में कोई रास्ता है। डर मत बेटा, ये बस सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये तेरी किस्मत बदलने वाली मशीन है। मुझे कुछ नहीं आता, ना ड्राइविंग, ना ये काम। कोई भी इंसान पैदा होते ही सब कुछ नहीं सीखता। हर बड़ा आदमी एक दिन छोटा ही था। तू आज से सीखेगा, गिरते गिरते सीखेगा, गलतियां करेगा, डांट खाएगा, लेकिन अगर तू रुका नहीं तो एक दिन ये सड़कें तेरे नाम होंगी। आर्यन की आंखों में पहली बार चमक आई। दिन रात मेहनत, बस साफ करना, टायर चेक करना, टिकट संभालना। एक दिन, रघुवीर भैया, मैं थक गया हूँ। इतना काम मैं नहीं कर पा रहा। थक गया? बस इतना सा। अभी तो तूने जिंदगी देखी ही नहीं है। अगर आज तू रुक गया तो जिंदगी तुझे वहीं छोड़ देगी जहां तू था, और अगर तू आज नहीं रुका तो एक दिन तू वहीं पहुंचेगा जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। मैं नहीं रुकूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ महीनों बाद आर्यन अब काम समझने लगा था। एक दिन रघुवीर उसे पैसे देता है। ये ले तेरी पहली कमाई। आर्यन के हाथ कांपने लगते हैं। ये पैसे मेरे हैं। पहली बार मैंने खुद कमाया है। मम्मी, अगर आप होती हैं तो कितना खुश होती। आप हमेशा कहती थी ना, बेटा अपने पैरों पर खड़ा होना। आज मैंने पहला कदम उठा लिया। 1 साल बीत गया। रघुवीर एक दिन आर्यन से कहता है, अब तू तैयार है अपनी बस चलाने के लिए? मेरी अपनी बस? कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे, 1 साल के लिए कमाएंगे और फिर अपनी खरीदेंगे। मैं तैयार हूं। आर्यन पहली बार अपनी बस संभालता है। लोग टिकट ले रहे हैं, बस चल रही है। उस दिन आर्यन को लगा वो कुछ बन सकता है। रात को, भैया, एक दिन मेरी खुद की बस होगी जिस पर मेरा नाम लिखा होगा। एक नहीं, बहुत सारी होंगी। कुछ समय बाद आर्यन अपनी बचत से एक सेकंड हैंड बस खरीदता है। भैया, ये देखो मेरी बस। अब मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगा। अब मैं खुद मालिक हूं। 1 महीना सब अच्छा चलता है। फिर एक दिन पुराना मालिक आता है। ये बस मेरी है, तू इसे नहीं चला सकता। क्या मतलब? मैंने पैसे दिए हैं। कागज अभी भी मेरे नाम है, तू बस चला नहीं सकता। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस उससे छीन ली जाती है।
रात आर्यन अकेला बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान, मैंने क्या गलत किया था? मैंने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी सब मुझसे छीन लिया। पहले पापा, फिर मम्मी, अब मेरा सपना। क्यों? अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो कोई मुझसे ये सब नहीं छीन सकता था। कोई मेरे लिए खड़ा होता, कोई मेरे लिए लड़ता, लेकिन मैं अकेला हूँ और अकेले इंसान की कोई आवाज नहीं होती। रघुवीर उसके पास आता है। गलत है ये बात, अकेले इंसान की आवाज नहीं होती, लेकिन अगर वही इंसान हार नहीं मानता तो उसकी आवाज एक दिन पूरी दुनिया सुनती है। मैं हार नहीं मानूंगा, अब चाहे कितनी बार गिरना पड़े, लेकिन एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कोई मुझसे कुछ नहीं छीन पाएगा। और उस रात एक टूटा हुआ लड़का फिर से खड़ा हुआ। कुछ लोग एक बार गिरकर टूट जाते हैं और कुछ लोग हर बार गिरकर और मजबूत बन जाते हैं। उस रात के बाद आर्यन बदल चुका था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। बस अब बहुत हो गया। जिंदगी, तू जितनी बार मुझे गिराएगी मैं उतनी ही बार उठूंगा। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, माँ, बाप, घर, सपना, लेकिन अब मैं तुझसे सब कुछ छीनूंगा। नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ। आर्यन फिर से उसी पुरानी बस को किराए पर लेकर काम शुरू करता है। दिन रात मेहनत। तू पहले से भी ज्यादा काम कर रहा है, थकता नहीं। थकता हूँ, लेकिन रुकने से ज्यादा डर हारने से लगता है। कुछ महीनों बाद आर्यन फिर से पैसे जोड़ता है। इस बार पूरे कागज चेक करता है और एक बस खरीदता है। मम्मी देखो, इस बार किसी ने मुझसे कुछ नहीं छीना। ये बस मेरी है, सिर्फ मेरी। आपने कहा था ना, कभी हार मत मानना। देखो, मैं हार नहीं माना। एक बस से 2, 2 से 5, 5 से 10। धीरे धीरे आर्यन का नाम बनने लगा। लोग कहते, वो लड़का बहुत मेहनती है, उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। समय बीतता है। अब 24 साल का आर्यन 200 बसों का मालिक है। ऑफिस स्टाफ लोग सलाम करते हैं। सर, आज नई 5 बसें आ गई हैं। ठीक है, कि सबको सही से मैनेज करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन रात को वही आर्यन अकेला बैठा होता है, हाथ में अपनी माँ की फोटो। मम्मी, आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन आप नहीं हो। जब मैं गिरा था तो उठाने वाला कोई नहीं था। जब मैं जीता तो खुश होने वाला कोई नहीं था। मम्मी, ये जीत भी अधूरी है। एक दिन आर्यन अपनी सभी बसों के सामने खड़ा होता है। हर बस पर लिखा होता है, माँ ट्रैवल्स। वो आसमान की तरफ देखता है। माँ, आज मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पहुँचने का सपना भी बहुत लोग नहीं देख पाते। 200 बसें हैं मेरे पास, लोग मुझे सर कहते हैं, लेकिन आज भी मैं वही बच्चा हूँ जो रात को डरकर आपके पास आकर सो जाता था। आज भी जब मुझे दर्द होता है तो मैं आपका नाम लेता हूँ। आपने मुझे सिखाया था, कभी झुकना मत। देखो माँ, मैं आज भी नहीं झुका, लेकिन काश एक बार आप मुझे देख पाती। हवा चलती है, जैसे माँ का आशीर्वाद मिल रहा हो। जिसके पास कोई नहीं था, उसने पूरी दुनिया बना ली। लेकिन माँ बाप की कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं।